पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सिरापा रहमत। सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत की एक सिफ्त से मुत्तसिफ नहीं, बल्कि वजूद ही रहमत है। सारा वजूद ही रहमत। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल आप एक शख्स को डांट रहे थे। अगरचे हुजूर अपनी ज़ात के लिए किसी को डांटते नहीं, कोई अल्लाह की हदों को तोड़ता था तो महबूब नाराजगी का इजहार फरमाते थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप डांट रहे थे। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा फिक्र न कर, मैंने अपने रब से दुआ मांग ली है कि या अल्लाह, अगर मैं अपने उम्मती को कभी डांट भी दूं तो इतना सवाब देना जितना तो उसे फर्ज नमाज का सवाब देता है। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलाल और जमाल दोनों उम्मत के लिए रहमत। हुजूर का मुस्कुराना भी रहमत है, और कभी आंखों से आंसुओं के कतरे निकल जाएं तो वो भी रहमत ही रहमत। इसलिए फरमाया, मेरा यहाँ मौजूद रहना भी रहमत है तुम्हारे लिए, और कब्र में जाना भी रहमत है। सिरापा रहमत है हुजूर का वजूद। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत से हर खासो आम को हिस्सा मिलता था। एक जुमला अगर कहूं तो शायद बात सिमट जाए, हुजूर ने गर्दने झुकाना पसंद नहीं किया, इज्जतें देना पसंद फरमाया है। हम बड़े राजी होते हैं सड़क पे चलते चलते किसी आदमी की मोटरसाइकिल किसी आदमी की गाड़ी के साथ अगर टकरा गई, तो अगर तो वो झगड़ा करने लगा तो फिर तो वो ताकतवर है, और अगर उसकी जुबान से ये निकल गया ना कि मुझसे गलती हो गई, तो फिर जो उस शख्स का हाल होता है वो देखने वाला होता है। अगर वो मुजाहमत करता है तो फिर हालत ये है कि नहीं, इसमें भी कोई दमखम है। और अगर उसकी जुबान से ये लफ्ज निकल गए कि ये मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था, तो कहता तू सड़क पे चढ़ा क्यों था? अगर भूलना था तो तू आया क्यों था? फिर तू पहुंचा क्यों? हमारे यहां लोग गर्दनें झुकाकर सामने वाले को शर्मिंदा करके उसकी कमजोरी को तलाश करके खुश होते हैं। जो आदमी किसी की चार बातें सुन ले तो वो सुनाने वाला कहता है, देखो ना मैंने सुनाई है ना फिर चार बातें, अब चुप कर गया। हालांकि ये तेरी गलत फहमी है, सुनने वाला तो इससे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन उसको अल्लाह ने जो तबीयत दी है उसकी नफासत पसंद नहीं करती तुझे तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाए। उसकी तबीयत, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मिजाज नहीं होता, हर्ज नहीं पता है, लेकिन मसला ये होता है कि उस सतह पे उतरने को बाज लोगों की तबीयत, उनका इखलाक, उनका किरदार, उनकी शख्सियत इजाजत नहीं देती। मेरी बात को समझ रहे हैं आप हज़रात? इजाजत नहीं देती, क्योंकि सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी वैसे ही हो जाएंगे। हम अपना मेयार नहीं छोड़ सकते, हम जिस मकाम पे हैं हम अपना स्टेटस नहीं छोड़ सकते। वो कर रहा है तो ठीक है, उसकी जो हैसियत है, जो उसने ठीक समझा, जितनी उस बेचारे की सलाहियत थी वो उधर उतर गया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह नदी के किनारे बैठ के वुजू कर रहे थे। एक बिच्छू आया तो साथ साथ चलने लगा तो बिच्छू पानी में गिर गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने उसे उठाया, बाहर निकाला, और जब हथेली पे रखा तो उसने डंग मारा। अब वो भीगा हुआ था, जब उसको किनारे पे रखा वो थोड़ा सा फिर चला तो फिर पानी में गिर गया। इमाम साहब ने फिर उसको बाहर निकाला तो उसने फिर डंग मारा। अब भीगा था, फिर चलने लगा तो फिर गिरा। 7 दफा वो गिरा, और 7वीं दफा जब इमाम अहमद बिन हंबल ने निकाला तो खादिम जो साथ था वो परेशान हो गया, कहने लगे हुजूर छोड़ दे, आप निकालते हैं वो डंग मारता है, छोड़े डूबने दे। तो इमाम साहब फरमाने लगे, वो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी अच्छी कैसे छोड़ दूं? वो बुरी पे अड़ गया है, डंग मारना नहीं छोड़ रहा तो मेरी तो अच्छी है बचाने वाली। वो बुरी पे अड़ गया तो मैं अच्छी पे ना अड़ूं, मारने दो, कितने मारता है, मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ सकता? ठीक है, उसका अपना मेयार है, हमारा अपना मेयार है, उसका अपना तर्ज जिंदगी है, हमारा अपना है। वो अपनी शौखियों में राजी है तो राजी रहे, हम अपनी नफासत को छोड़ सकते, हम अपने अंदर तब्दीली पैदा कर ले, उसके लेवल पे उतर आए। ये कैसी अजीब बात। तो भाई मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नफासत है। हुजूर ने लोगों को शर्मिंदा करना पसंद नहीं किया। एक शख्स हुजूर के घर में मेहमान आया रात के वक्त में, उसने कहा मैं
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने सुना हुआ है कि इतना ज्यादा घर के अंदर गुंजाइश नहीं थी रहने की। हुजूर कई दफा मस्जिद में ठहराते थे या मेहमानों को सहाबा में बांट देते थे। वो कहने लगा मैंने आपके घर में ही क़याम करना है। फिर मैं ठीक है आ जाओ। सहाबा कहते हैं जितना भी 4-5 बकरियों का दूध सारे अहले खाना इस्तेमाल करते थे, महबूब का सारा घराना वो सारा इकट्ठा ही अकेला ही दूध पी गया। सारा जितना खाना था अकेला ही खा गया। रात को उसे चारपाई पे सुलाया गया तो खा इतना चुका था कि उसका पेशाब हुजूर के बिस्तर पर ही निकल गया। वो जब आलूदा हुआ तो शर्मिंदा हुआ, उठ के भाग गया। किसी ने देख लिया तो क्या बनेगा। कहता है मैं जब कुएं पे गया, जाके मैंने गुस्ल किया, कपड़े धोए तो ख्याल आया मेरी तो सोने की अंगूठी रह गई है वहां। अब तबीयत इजाजत नहीं देती थी कि वहां लोग इकट्ठे हो गए होंगे। यहां नमाज के दौरान अगर किसी का मोबाइल बज जाए ना तो पक्के नमाजी पक्के उनसे नहीं माफी मिलती। वो जो कच्चा पक्का है बेचारा वो शायद किसी वक्त माफी दे दे, पक्के नमाजी नहीं माफी देते। कहते तेरा बज कैसे गया, तूने समझा ही नहीं। मुझे एक शख्स ने ना वीडियो दिखाई, कहने लगा जी तुसी बड़ी वकालत कर दिया मौलवियों का हाल वेखो। वो मैं डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं अब क्या निकलेगा। कहते मैंने खुद रिकॉर्ड किया। तो मैंने कहा दिखाओ। तो वीडियो में यह था कि नमाज इमाम साहब ने मुकम्मल की है तो दुआ के हाथ फेरे ही हैं उन्होंने, तो वो मोबाइल लेके जा रहे हैं बाहर, टूटियों के पास जाके फोन सुनना शुरू कर दिया। कहने लगा जी ये मौलवियों का हाल है, नमाज मुकम्मल नहीं हुई फोन कान के साथ, तो दूसरे कैसे बाहर जाएंगे। मैंने कहा तो बहुत जुर्म किया इसने, तो इसका फिर क्या असर किया आप लोगों ने। कहते नहीं आपको दिखाने लो। मैंने कहा पागल आदमी, उसके घर से भी फोन आ सकता है। कहने लगा नहीं घर तो मस्जिद में ही है, वहां से कैसे फोन आएगा। तो मैंने कहा असल में तुझे पता नहीं, हो सकता है उसकी बहन ने फोन किया हो कि खामन ने 2 थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिए। तो वो ऐसा वक्त होता है जब खड़ा नहीं हुआ जाता, बात सुननी पड़ती। यार माफी नहीं देते, एक एक जुमले पर एक एक हरफ पर लोग इतराज करेंगे, एक एक हरफ पर कोई गुंजाइश ही नहीं। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक सहाबी अपने गुलाम को मार रहे थे तो नबी पाक पहुंच गए। हुजूर ने फरमाया इसे माफ कर। उसने कहा कितनी बार, एक जुमला नबी पाक ने कहा तो हजरत अनस कहते मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। इसे माफी दे दे। हुजूर कितनी बार, तो मेरे नबी पाक ने फरमाया जितनी बार अल्लाह तुझे माफी देता है दे ना उतनी बार। वो अगर तुझे बात बात पे पकड़े तो तेरा क्या असर करे, सोचना। और रब ज्यादा कादर है तुझ पर। हम शर्मिंदा करते हैं लोगों को छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर, और लोग बड़े स्मार्ट बनते, बड़े स्मार्ट। हम एहसास नहीं करते। एहसास की दौलत हुस्न है जिंदगी में। और मेरे रसूल का कमाल यह है कि दुनिया में आज जितना भी एहसास है ये सारा मेरे नबी का दिया हुआ है। एहसास जितना भी इस वक्त है ये सारा मेरे रसूल का अता करता है। अब मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लोग दुनिया में गुजरते हैं ना, लोग गुजरते हैं तो वो जिधर जिधर से गुजरते हैं ना वो बस्तियां उजाड़ते जाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, बस जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी नजरें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। ये कमाल था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि। वो शख्स कहता है मैं अंगूठी सोने की रह गई तो दिल में ख्याल ये था कि वापस जाऊंगा तो वहां तो हालात ही बड़े गड़बड़ होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, शर्मिंदगी होगी, मैं पेशाब कर रहा हूं बिस्तर पे, हाल बड़ा सख्त होगा, इतने लोगों का सामना कैसे करूंगा। लेकिन मजबूरी थी, अंगूठी सोने की थी, बड़ी कीमती थी। कहते उस अंगूठी की मजबूरी ने मुझे शर्मिंदगी का सामना करने पे मजबूर किया। और जब मैं आके हुजूर के कमरे के बाहर खड़ा हुआ तो वहां तो कोई भी नहीं था। अल्लाह के रसूल ने बाल्टी में पानी रखा हुआ था और मेरे पेशाब पर पानी बहा रहे थे। खुद रसूल पाक फरमाते हुजूर पानी बहा रहे थे और जब मेरी तरफ देखा तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया गुस्ल कर लिया आपने। आपको तकलीफ हुई, जब इंसान का मैदा कमजोर हो तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिक्र ना करें, बैठे मैं नाश्ता लाता हूं। कहते हैं हुजूर के जुमले थे कि तूफान था, वो हुजूर की गुफ्तगू थी कि मेरे अंदर की हर चीज बुझाती जा रही थी। तेरी पहली नजर का वार तौबा,
दिल अब तक दुआएं दे रहा है। फरमाते हैं वो जुमले थे कि सख्ता कर गए, तज़किया कर गए, तस्फिया बातन कर गए। महबूब ये कह के गुजरने लगे तो मैंने बाजू थाम लिया। मैंने कहा महबूबा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, सियाना तो नहीं, ज्यादा खाने वाला मोटा ताजा आदमी हूं। हुजूर मैं कोई एनालिसिस नहीं कर सकता, तज्जिया निगार नहीं, बारीक नहीं, पर मेरा मोटा दिमाग भी मान गया है कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मेरा मोटा दिमाग भी मान गया है कि आप वाकई अल्लाह के। वो घर गया और कबीले के एक बंदे के पास गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जब वापस आया तो 500 आदमी साथ था। कहने लगा सोने मैं अकेला नहीं आया, सारी बरादरी सारा कबीला लाया हूं और सबको मैंने बताया है कि दुनिया में जिसे मैं देख के आया हूं ऐसा तुमने कभी नहीं देखा होगा, जिसकी मैं ज़ियारत करके आया हूं ऐसा नहीं तुमने देखा होगा। तो महबूबा हम सारे आए हैं, पढ़ाए कलमा, हम भी आपके गुलाम बनना चाहते हैं। हम शर्मिंदा करके बड़े राजी होते हैं, बड़े राजी। लोग माफिया मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, जनाब गलती हो गई। तो हुई क्यों? मैं तो ऐसा हूं, मैंने तो कभी नहीं की, मेरी मिसाल देख लो। मैं तो लोग फौरन दलाल देंगे। ओ भाई, किसी को शर्मिंदा करके तुझे क्या मिलेगा? किसी शख्स को थोड़ी देर के लिए झुका के तेरे नफ्स की कौन सी तस्कीन है जो हासिल होती, तेरे वजूद के अंदर कौन सी? और नाराज ना होना, ये हर तबके का मामला है। जितना कोई उसके नीचे एक आदमी है या 2 आदमी है, वो रोब डाल के खुश होता है, वो उसको परेशान करके नीचा दिखा के राजी होता है। मेरे रसूल दुनिया में लोगों को नीचा दिखाने नहीं आए, इज्जत अता करने आए, हुजूर बुलंदियां देने आए, नबी पाक ने वकार दिया। मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूं जब लोग आके कहते हैं ना बच्ची की शादी है, तावन करें कराएं, तो एक सवाल ज़हन में आता है कि किस पहलू से तावन करें? बच्ची की शादी पे खाना पकाना फर्ज है? बोले तो सही ना। सुना कभी जहेज देना? किस चीज का तावन करें बताएं? करना चाहिए। मैं अपनी बिसात भर दोस्तों की तवज्जो दिलाता हूं कि यार ये जरूरी है, इसके साथ तावन करें। लेकिन सवाल मेरा ये है कि उसमें फर्ज कौन सी शय है? वरी देना फर्ज है, जेवर डालना किस बात की? ताउन किस बात का कराएं? अगर कोई हमसे उसका शरई तकाजा पूछे तो क्या जवाब दें उसको? मेरे पास कोई इस्तिफ्ता लेके आता है तो मैं क्या जवाब दूंगा? उसमें कौन सी शय जरूरी है? फिर अगर आप नाराज ना हो तो फिक्रा कह जाऊं, दिल करता है बच्ची वालों से ताउन ना करें, बेटे वाले जो गरीब मिस्कीन जहेज के पीछे भाग रहे हैं उनसे ही ताउन किया जाए। ऐलान किया जाए जिस जिसके बेटे हैं सारे आओ उनसे ताउन करें ताकि वो बेटी वालों को तंग ना करें। फिर मेरा तो तर्जुमा यही है। इस तरह ना करें कि तंजीमें कायम करें और बेटों वालों को कहें पैसे तंजीम से ले लो, बच्ची वालों से न लेना। ये बेहतर नहीं? ज्यादा तिजारतें करते फिरते हो, बेटा अल्लाह ने दे दिया है तो अर्श पे बैठ गए हो, रब तबारक व तआला ने थोड़ा नवाज दिया है तो तेरा दिमाग ही कहीं और चला गया है। उसका बाप बेटी का वो मिन्नतें करता फिरता है 2000, 4000, 5000, 10,000। और मैं अक्सर कहता हूं शादी वाले दिन इतनी कमजोर पतली हालत दुनिया में किसी की नहीं होती जितनी बच्ची के मां बाप की होती है। कहते एक प्लेट खाना कम पड़ गया तो तबाही आ जाए। तो इन गरीबों से पहले तावन ना करें जिनके बेटे हैं, इन मिस्कीनों को ना दें, इनके लिए ज़कात के हुक्म का फतवा ना दे दें कि इनको लगती है। शादियां कर रहे हो, तजारतें कर रहे हो, ये किस किस्म का माहौल बना लिया है? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया बेटियां बख्शिश का जरिया होती है, बेटियां रहमत का सबब होती है, और तुमने बेटियों वालों के लिए बेटी को अजाब बना दिया है माज़अल्लाह। किस चीज का तावन? हम शर्मिंदा करते, शर्मिंदा। आज भी दामाद बड़ी तकलीफ पहुंचाता है, आज भी डरते हैं उसके घर वाले कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। हम लोगों को शर्मिंदा करके नीचा दिखा के मुझसे पूछा नहीं तो नहीं पूछा, उन्होंने उनकी मर्जी थी, मुझसे पूछा नहीं लिहाजा अब ये शादी नहीं हो सकती, मैं नहीं आऊंगा तो मंगनी नहीं हो सकती। सिर्फ ये कि तू मनवाना चाहता है। हम हमारे शादियों के मौके पे लोग पीछे पीछे भागते हैं, फूफी नाराज हो गई, मामू नाराज हो, सिर्फ लोगों को शर्मिंदा करके पीछे भगा के नफ्स की तस्कीन होती है। ये तेरा मेरा तरीका है पर ये मेरे रसूल का तरीका नहीं, ये मेरे नबी पाक का तरीका, ये सैयद आलम का तरीका। सुनो, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी बहनें थी,
मेरे अब्बा जी इंतकाल कर गए थे ओहद की जंग में। फरमाते मैं गरीब था, मेरे रसूल पाक इस तरह बहानों से मेरी मदद करते थे कि मदद भी हो जाती थी और मुझे इज्जत भी मिल जाती थी। बहानों से स्टाइल इस तरह का था। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। फरमाते जंग का मौका था, मैं हुजूर के साथ चल रहा था, मेरा ऊंट कमजोर था, ज़ईफ था, लागर था, सवारी कमजोर थी, मैं पीछे रह गया। हजारों लोग जिहाद से वापस आ रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे क़यादत कर रहे थे। फरमाते हुजूर ने 2-3 दफा पलट के पीछे देखा, जब मैं नजर ना आया। और भाई पीछे रहने वालों को कौन देखता है? पीछे रहने वालों को भी कभी किसी ने देखा है? कहते हैं जब मैं नजर ना आया तो हुजूर अपना घोड़ा दौड़ाते हुए पीछे तशरीफ ले आए। सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए दरूद पाक, सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर अपना घोड़ा दौड़ाते हुए पीछे तशरीफ लाए और पीछे आके मेरे पास खड़े हुए और हुजूर ने फरमाया जाबर इसे दौड़ाता क्यों नहीं? मैंने कहा हुजूर दौड़ने के काबिल हो तो दौड़ाओ ना, कमजोर है, ज़ईफ है, लागर है। हुजूर कमजोर आदमी की कमजोर सवारी। फरमाते हुजूर के हाथ में छड़ी रहती थी, मेरे महबूब ने ऊंट को छड़ी लगाई। अल्लाह के हबीब फरमाते उरसिल तो इलल खल्क, मैं मखलूक का रसूल हूं। सारी मखलूक जिन्नों और इंसानों के अलावा जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। फरमाते हुजूर ने छड़ी लगाई और ऊंट से फरमाया तू दौड़ता क्यों नहीं? हजरत जाबिर कहते हैं जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे निकल गया। मैं उसकी लगाम पकड़ के खींचता, पर उसे तो हुजूर का हुक्म मिला हुआ था ना। माते आगे निकल गया। कुर्बान जाऊं महबूब की अदाए दिल नवाजी पर। कहते हैं महबूब भी घोड़ा दौड़ा के मेरे पीछे आए तो मैं आगे निकल गया। मेरे करीब आके फरमाने लगे चल यार हमें भी साथ ले ले, हम भी तेरे काफिले में शामिल हैं, हमें भी खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। फरमाया हम भी साथ हैं, साथ ले लो। कहते मैं हुजूर का चेहरा देखने लगा। एक जगह पड़ाव किया तो फरमाया तेरा ऊंट पसंद आ गया यार, बूढ़ा है पर आज भी सबसे आगे निकल जाता है, कमजोर है पर आज भी इसकी रफ्तार दूसरों से ज्यादा है, पसंद आ गया, बेच नहीं देते? तो मैंने कहा हुजूर आपका ही है, रख ले। फरमाया नहीं, तू बता अगर मार्केट में बेचता तो कितने का था? कहते मेरी झुकी झुकी नजरें और मुझे ऊंट की बड़ी जरूरत थी, एक की तो मेरे पास जानवर था। हुजूर ने कहा बेच दो, तो जरूरत बड़ी थी। महबूब ने फरमाया बेच दो, अब पैसों की भी जरूरत थी, ऊंट की भी जरूरत थी। तो मैंने कहा हुजूर ठीक है। फरमाया मार्केट में बेचो तो कितने का? हुजूर 6 दिनार का। तो मेरे करीब ने फरमाया नहीं मैं तो पूरे 10 दूंगा। और कहा बिलाल पैसे दे दो, माल मदीने जाके ले लेंगे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने पैसे दिए। जनाब जाबिर कहते मैं मदीने पहुंचा, मैंने ऊंट को नहलाया धुलाया, प्यारा सा कजावा डाला, नई रस्सी खरीद कर मैंने लगाम डाली, सजा सवार के दरे रसूल पे ले गया। महबूब पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर तशरीफ ला रहे थे तो मैंने कहा हुजूर जी आपका माल है, पैसे मैंने ले लिए थे। कहते हुजूर ने थामी लगाम ऊंट की और मैं जब अगली गली के कोने से पलटने लगा तो हुजूर की आवाज आई जाबिर जरा वापस तो आओ। कहते मैं वापस आया तो महबूब ने मेरी तरफ देखा और देख के फरमाया जाबिर ये मेरा ऊंट है, बुढ़ापे में भी जब सवारियों में चले तो सबसे आगे निकल जाता है, ये जब चलता है तो सबसे आगे होता है। और फरमाए से कमजोर ना समझना, इसकी सवारी बड़ी शाहाना, बड़ी प्यारी, बड़ी अजीम है, बड़ा खूबसूरत है। और हुजूर ने फरमाया ये ना समझना 6 दिनार का है, मैंने 10 का खरीदा है। और फिर मुस्कुरा के फरमाया तुम्हें पता है ना तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है, मेरा दिल करता है ऊंट तुम्हें तोहफे में दे दूं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं हक्का बक्का रह गया, ये निजाम कैसा है? मुझे पैसों की जरूरत थी तो मेरा वो मसला भी हल हो गया, ऊंट की जरूरत थी तो वो मेरा मसला भी हल हो गया। कहते ऊंट की लगाम गर्दन पे डाली और मैं चल रहा था और सारे रास्ते कह रहा था अल्लाह ने जैसा रसूल हमें दिया है, अल्लाह ने जैसा हबीब, वो बोल पड़े बरेली के इमाम और कहने लगे सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का धूला हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी,
और क्या खूबसूरत फिक्रा है। कहने लगे गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है, जाओ जाके ऐलान कर दो, खुशखबरियां सुना दो। गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ताउन भी फरमाया लेकिन इज्जत का ख्याल भी फरमाया। नबी पाक ने नवाज भी दिया लेकिन लाइन में लगाकर रुसवाई नहीं। हुजूर किसी को शर्मिंदा नहीं करते। नबी पाक का तर्ज कलाम, तर्ज गुफ्तगू, तर्ज रहन सहन ये किसी शख्स की गर्दनें झुकाता नहीं था बल्कि ये गर्दनें उठाता था, ये लोगों को वकार देता था। हुजूर ने लोगों को इज्जतें दी, नवाजा हर आदमी। हमारा ये अकीदा तो नहीं ना कि सहाबा मासूम है या अहले बैत मासूम है। हमारा अकीदा या फरिश्ते मासूम है या नबी। बाकी हर शख्स में गलती की गुंजाइश है और लोग गलतियां करते भी थे। आप तारीख की किताबें खोल के देखें सारी। हुजूर ने फरमाया ये जो जुबैर बिन अवाम है ना मेरा सहाबी, ये मेरा तन्हाई का दोस्त है। फरमाया ये जो मेरा सलमान फारसी है ना जन्नत इसका इंतजार कर रही है। फरमाया ये जो मेरा मिकदाद है ना अल्लाह के फरिश्ते इस पर फख्र फरमाते हैं। फरमाया ये जो मेरा उस्मान गनी है फरिश्ते इससे हया करते हैं। फरमाया ये जो मेरा मौला अली है ना फरिश्तों में इसकी बड़ी धूम मची हुई है। ये जो उमर है शैतान इससे डरता है और ये जो अबू बकर सिद्दीक है ये मेरी सारी उम्मत का इमाम है। इंसानों में कमियां भी तो होती हैं ना, लेकिन हुजूर आपको जब भी नजर आएंगे खूबियां बयान करते नजर आएंगे। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने के अंदर ये कमियां पाई जाएंगी, लेकिन उन कमियों पर सजाएं हुजूर ने तादीबन बयान की। लेकिन आने वाली कौम की जो अजमतें नबी पाक ने बयान की, क्योंकि हुजूर इज्जतें देने आए। मेरे हुजूर ने सहाबा के बीच बैठ के फरमाया ये ना समझना जो आने वाले होंगे बिल्कुल निकम्मे होंगे। तुमने तो मुझे देख के कलमा पढ़ा है, तुमने तो डूबे हुए सूरज को पलटते हुए देखा है, तुमने तो चांद के दो टुकड़े होते देखे हैं, तुमने तो पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा है, दरख्तों को सजदे करते देखा है। फरमाया तुम्हें एक बार मुबारकबाद और जो मुझे बिन देखे कलमा पढ़ेंगे उन्हें 7 बार मुबारकबाद, उन्हें 7 बार मुबारकबाद। तो अजीज याद रखें हुजूर इज्जत देने आए। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, उसने कहा था तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। महबूब आपने वो जो खुतबा हुज्जतुल विदा पढ़े तो हर शख्स के लिए वसीयत लिखी। औरतों का ख्याल रखना, बूढ़ों का ख्याल रखना, दीन को फैलाना, गुलामों से हुस्ने सलूक करना। हुजूर सादतें देने आए। नफासत पसंद मिजाज मेरे नबी पाक का, हर शख्स के लिए उसके मुवाफिक हुजूर ने इज्जत रखी। कभी किसी शख्स की कमजोरी टटोल कर बयान नहीं फरमाई, बल्कि बुखारी शरीफ में नबी पाक ने फरमाया मुझे एक दूसरे के बारे में आके बातें ना बताओ, किसी की कमी का जिक्र ना मेरे साथ करना, मुझे बतानी हो तो खूबी बताना। फरमाया मैं तुम्हारी तरफ से अल्लाह के हुजूर दिल साफ लेके जाना चाहता हूं, कोई बात ना बताओ। हुजूर ये जो हमारा पहलू है ना कि सामने वाला हमारे आमने झुके। मुल्ला रूमी एक बड़ी सख्त बात कहा करते थे। वो कहते थे फिरौन और नमरूद जितने पैसे नहीं, वरना बहुत सारे लोगों का खुदा बनने को दिल करता है। माज़अल्लाह कहते थे फिरौन और नमरूद जितनी हुकूमत नहीं, वरना बहुत सारे लोग दावा कर दे। हमारा वो जो मिजाज है ना प्रोटोकॉल का, वो जो तबीयत बनती जा रही है हमारी, और हम देखते हैं कि ये 2-4 आदमी, हम यकीन करें को किसी को कह दे सही फैसला तुझसे कराना है, फिर जो फैसला करने वाले का माहौल होता है वो देखने के काबिल होता है। फिर वो बेचारा ऐसे लगता है जैसे तार पे बैठ गया, फिर तो बदल गया। किसी को काम कह के तो देखे, बस उसकी जो हालत होगी वो नाकाबिले बयान होगी, ऐसे जैसे इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल हस्ती यही है। ऐसे ना करें अपने आप को। जब अल्लाह तबारक व तआला जितनी जिम्मेदारियां देता जाए उतना इंसान को झुकते जाना चाहिए। इसलिए कि मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू अल्लाह की रिजा के लिए झुकेगा तो फिर अल्लाह तुझे इज्जतें अता फरमाएगा, फिर अल्लाह तुझे बुलंदियां और वकार दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्मिंदगी नहीं किसी शख्स की, बल्कि हुजूर ने प्यार किया, वारफ्तगी अता फरमाई, लोगों का ख्याल रखा, उनकी जहां जहां कमजोरियां थी उन कमजोरियों के बावजूद ख्याल रखा। आज लोग ताना देते हैं इस्लाम की सजाएं माज़अल्लाह बड़ी सख्त हैं, हाथ काट दो चोर के, गर्दन काट दो कातिल की, सख्त सजाएं। हम कहते हैं इस्लाम की अगर सजा सख्त है तो इस्लाम जो तफ्तीश करता है वो भी बड़ी सख्त है। इस्लाम जितना
पस मंजर को देखता है, इतना भी कोई कानून नहीं देखता। इस्लाम जितना बात की गहराई में उतरता है, इतना भी दूसरा कोई उतर सकता नहीं। इस्लाम की सजाएं सख्त हैं, पर वो सजाएं जब नाफज होती है तो मुआशरे में अमन भी कायम होता है। लेकिन उसके जो पस मंजर है वो बड़ा अनोखा है। एक सहाबी हजरत अबाद बिन शर्जील रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कहत का दौर था मदीने में, हालात बड़े खराब थे, तो मैंने अपने पड़ोसी के बाग में चोरी कर ली। कुछ खजूरें और अंगूर मैंने खा लिए, कुछ मैंने अपनी चादर में छुपा लिए। जब बाहर निकल रहा था तो बाग का मालिक आ गया। उसने मुझे पकड़ के घसीटा भी, मेरा कपड़ा भी छीना, सख्त सुस्त भी कहा। फरमाते मैं इज्जतदार आदमी था, जब ये मेरी गलती साबित हुई तो बस मैं मर गया। मैं इस तरह लगे कि जैसे आज जिंदगी ना भी होती तो ठीक था। कहते मैं शदीद करब, आजमाइश और तकलीफ के आलम में वो मुझे पकड़ के रसूलुल्लाह के दरवाजे पे ले गया। कहते नबी पाक के सामने जाके कहा हुजूर इसने चोरी की है। कहते मैंने महबूब का चेहरा देखा, हुजूर ने मेरा बाजू थामा और मेरी गर्दन पे थपकी दे के फरमाया तू चोर तो नहीं। कहते एक जुमले ने मुझे उठाया, फर्श से और अर्श पे बिठा दिया। हुजूर ने फरमाया तू चोर तो नहीं, बता ये गलती क्यों हुई। ये अबू दाऊद शरीफ की रवायत है। क्यों गलती हुई? हजरत अबाद बिन शर्जील कहते हैं जब हुजूर ने थपकी दी ना, पहले तो मेरा हाल यह था कि जमीन फट जाए, आसमान टूट जाए, लेकिन जब हुजूर ने थपकी दी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह बच्चे भूखे थे, बेटियां भूखी थी, बेटे भूखे थे। हुजूर अपनी तो मैं बर्दाश्त कर सकता, पर बच्चियां थी जो रोटी मांगती थी तो मैं हुजूर मैं टूट जाता था। इससे 2, 4, 5 दफा उधार मांगा, इसने दिया। हुजूर मैं धोखा नहीं दे सकता, फरेब फराड नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधार मांगा, कुछ देर लोगों ने दिया, फिर नहीं देते थे, मजबूर हो गया। यहां चोर के हाथ नहीं कटे, बल्कि यहां क्या कमाल फरमाया मेरे रसूल ने, यहां क्या रंग इरशाद फरमाया। हुजूर ने उसको फरमाया जो पकड़ के लाया था, फरमाया तुझे पता था ये भूखा है? हुजूर पता था। तो फरमाया तूने रोटी क्यों नहीं खिलाई? तुझे पता था ये नंगा है? हुजूर पता था। तो कपड़ा क्यों नहीं दिया? अब हुजूर सजा देने लगे तो फरमाया चल अब सजा ये है कि 2 ऊंट माल के भर के इसे दे, और देखना आइंदा भी इसका जरूर ख्याल रखते रहना। जहां मुजरिम को मिलती हैं जजाएं भी अताएं भी, मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो, मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी। और आला हज़रत फरमाते जो हाकिम से छुपा करते हैं या इसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने लोगों को शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु आगे बढ़ा करते, ताउन फरमाते, देखते थे कहां मेरी किसको जरूरत है। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कोई शख्स ये नहीं महसूस करता था कि पता नहीं ये क्या करेंगे, पता नहीं इनका लबो लहजा क्या होगा, ये किस तरह से बात करेंगे, कैसे चीज आगे बढ़ेगी। भाइयों अपने किरदार में वो रानाई पैदा करें, वो खुशबू पैदा करें, वो मिठास पैदा करें कि लोग आपके करीब आना पसंद करें, लोग आपको अपनी बात सुनाना पसंद करें। बनु आराश कबीले का एक शख्स आया नबी करीम की बारगाह में। किस तरह आया जरा पस मंजर सुनिएगा। वो कहता है मैं छोटा सा बिजनेसमैन था, तो मैं ना थोड़ा थोड़ा काम करता था। मैं मक्के के दाएं बाएं जो गांव थे, बनु आराश एक कबीला था, तो उस गांव से मैं 2-4 जानवर खरीदता, मक्के ला के मैं 1-2 दिनार नफा लेके बेच देता। व्यापारी कहते हैं हम अपनी जुबान में। तो कहते मेरा ये कारोबार था। एक दफा मैं 2 ऊंट लेके मक्के आया, तो मक्के में मैंने शोर सुना कि यहाँ एक जादूगर है, माज़अल्लाह साहिर है, काहिन है, उसके करीब कोई ना जाए। कहते ये शोर मैंने सुना। मैंने कहा चलो नहीं जाते। कहते वो 2 ऊंट मैंने बेचे तो मेरी कम नसीबी देखो कि बेच मैंने अबू जाल के हाथ दिए। ऊंट खरीद लिए तो मुझे कहने लगा कल पैसे ले लेना। मैंने कहा घर कहाँ है? कहने लगा फलां गली में, फलां मोहल्ले में, फलां जगह मेरा घर है। कहते हैं मैं मजबूर था, छोटा सा कारोबारी था, मैं बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। अगले दिन मैं उसके घर गया, मैंने कहा पैसे, तो कहने लगा कल आना। कहते हैं मैंने कहा कि ये बड़ा आदमी है, कहीं बिगड़ गया तो मैं पैसे कैसे लूंगा। मैं चुप करके आ गया। 2 रातें मुझे चौक में सोते हुए हो गई। ना तो मेरा कोई रिश्तेदार था, ना कोई जमाना था होटलों का, मजबूरी थी।
तीसरे दिन मैं फिर गया तो मैंने कहा पैसे, कहने लगा कल आना। तो मैंने कहा यार मेरा यहां कोई भी नहीं, मैं सड़क पे सोता हूं, मेहरबानी कर मेरे पैसे दे, और मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं, हो सकता है मेरे पास किराया भी ना हो, मेरे पैसे दे मैं जाऊं। कहते जरा दबा के बात की तो कहने लगा चल दौड़ जा, जहां से मिलते हैं ले ले। ये ताजर जब डूबते हैं तो ये खुदकुशियां करते हैं, इसलिए कि जिस आदमी की असल जर डूब जाए वो किधर जाएगा बेचारा। कहते मैं वहां से पलटा और पलट कर मैंने लोगों से पूछा कि मक्के के सरदार चौधरी अमीर लोग कहां बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि काबे के साथ ये छोटी छोटी टोलियां बनी हुई हैं, ये सारे चौधरी बैठे। कहते मैं जाके एक टोली के बीच खड़ा हुआ, उसमें अबू लहब, अबू सुफियान, उतबा, उतैबा, शैबा सारे बैठे थे, बड़े बड़े सरदार। मैंने उनसे कहा कि भाई चौधरीओ मेरी थोड़ी मदद कराओ, एक आदमी को पैसे दिए हैं, माल दिया है, वो पैसे नहीं दे रहा, और मैं मजबूर हूं, परदेसी हूं, गरीब हूं, मेरी मदद हो जाए। तो कहते हैं वो उतबा बोल के कहने लगा कौन है जो तेरे पैसे दबा गए, इतनी जरूरत किसी की, हमारे होते हुए नाम ले। तो कहते हैं मैंने कहा कि अबू जाल नाम है उसका। कहते हैं गर्दनें झोंक गई, कहने लगे तू तो बड़े गुंडे के पास फंस गया, वो तो सरदार है सारे गुंडों का, वो तो नहीं मिलते पैसे, मुश्किल है। कहते हैं मैं कांपने लगा कि मेरे पैरों तो जमीन निकल गई, यार पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं तो घर नहीं जा पाता, किराया भी नहीं। कहते हैं उतैबा ने मजाक किया, सामने खाना काबा के साथ टेक लगा के रसूल पाक तशरीफ फरमाते, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, नकले कुफर, कुफर ना बाशद, उसने मजाक किया, कहने लगा वो जो बंदा बैठा है ना वो तेरा मसला हल कर सकता है। कहते उसने मजाक किया, बाकी ताली लगा के हंसने लगे। मुझे समझ ना आई, भेजते भी हैं, मजाक भी उड़ाते, पर डूबते को तिनके का सहारा मैं चला गया। अल्लाह के रसूल वजीफा पढ़ रहे थे तो मैं डरते डरते कि मेरा कहीं ये सहारा भी ना चला जाए, मैं डरते डरते पीछे बैठ गया कि हुजूर फारग होते हैं। तो गरीब आदमी डरता है ना चौधरी साहब बिगड़ ना जाए, तो उसी पस मंजर में मैं डर रहा हूं कि कहीं को बात ना हो जाए, फारग होते हैं तो बात करता हूं, लेकिन कुर्बान जाऊं। अभी मैं बैठा ही था, मेरे नबी ने रुख मेरी तरफ फेर लिया। कहते मैं परदेसी था, मेरा कोई अपना नहीं था। दो जुमले नबी पाक ने कहे और मुझे यूं लगा कि बिछड़ी हुई मां मुझे मिल गई है। दो जुमले नबी पाक ने, पहला जुमला फरमाया भाई परदेसी लगते हो, और दूसरा जुमला कहा परेशान लगते हो। कहते हैं मेरे आंसू यूं निकले जैसे नहरें बहती हैं। मैंने कहा महबूबा मैं तुझे जानता तो नहीं, पर परदेश में लुट गया हूं, शाला परदेसी कोई भी ना थी वे, कख जना तो पारे। हुजूर एक आदमी ने पैसे दबा लिए, कहते जब मैं रोया तो नबी पाक ने ना नाम पूछा उस बंदे का, ना काम पूछा, मेरी गर्दन पे थपकी दी, फरमाया फिक्र ना कर, जैसे तो कहेगा वैसे ही हो जाएगा। काम भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, हुजूर ने बाजू थामा, घर लाए और हुजूर ने टूटी हुई चटाई पे बिठाया, और अल्लाह का लाडला नबी अपने मुकद्दस हाथों में मेरे लिए खजूरें लाया, और हुजूर मेरे लिए दूध लाए। करीम ने मुझे खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, और फरमाया जब तसल्ली हो गई, मैं कई दिनों का भूखा था, जी भर के मैंने खाया। अब हुजूर ने फरमाया बात क्या है। हुजूर इस तरह मैंने पैसे दिए, माल दिया, ऊंट दिए, पैसे नहीं देता, बंदा कौन है? काबू जाल। कहते हुजूर ने फरमाया फिक्र न कर, मिल जाएंगे। तो फिक्र न कर, गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, मिलेंगे, मिलने क्यों नहीं। फरमाते हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, और भाई को फोन भी कर दे तो मेहरबानी, को रोका भी लिख दे तो मेहरबानी। साथ कौन चलता है? वो बनु आराश के सहाबी कहते हैं मेरे नसीब देखो, दो जहां की रहमतें, अल्लाह का प्यारा रसूल मेरे साथ चल रहा है, हुजूर मेरे साथ साथ। कहते हैं उसके दरवाजे पे पहुंचे तो मैं सारे रास्ते सोचता था कि लोग तो काम कराते हैं तो बढ़ के मारते हैं, ऐसी की तैसी करा देंगे, हो ही नहीं सकता वो पैसे। कहते हैं हुजूर ने तो कोई बात ही नहीं की, मैं ही करता रहा, हुजूर तो चुप है, नजरें झुकी हुई है। मैं कहता था वो बड़ा बदमाश है, हुजूर कैसे बात करेंगे उसके साथ। लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, वो बाहर निकला तो कहते हैं मुस्तफा की झुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा। हो हल्का यारा तो बड़े शम्स की तरह नर्म, रिज़ में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहते उठती हुई देखी नजरें, और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला, और उस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता है।
गरीबों का खून चूस के सरदार बनेगा? इन बेचारों पे जुल्म करके ला इसके पैसे ला। कहते हैं उसकी टांगे कांपने लगी, कहने लगा जी मैं अभी लाया। उधर से उतबा ने बंदा भेजा, कहने लगा पता तो करो, पीछे जाओ तो सही बनता क्या है। वो जासूस भी खड़ा है चौक, अभी लाया जी मैं। फटाफट पैसे लाया। बनु आराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैसे मुझे दिए और फरमाया अबू जाल तेरी आइंदा शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हुजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है और मुझी से फरमा रहे हैं तू अगर इजाजत दे तो मैं जाऊं। तू अगर खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू कहे तो जाऊं। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा नाम क्या है? उस शानों वाले बाप का नाम बता दे जिसके यहां आप जैसा नूरे नजर पैदा हुआ। उस शानों वाली मां का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना। कबीला बताएं। तो मेरे हबीब ने फरमाया छोड़ तेरा काम हो गया ना, नाम छोड़ तू। कहते हुजूर गुजर गए तो वो जासूस पीछे था, वो मुझे कहने लगा, मेरे करीब आया तो कहने लगा इनके पास ना जाना, ये जादूगर माज अल्लाह ना जाना, साहिर है। कहते मैंने उसको झटका और मैंने झटक के कहा अगर दुनिया में ये सच्चे नहीं तो कोई सच्चा नहीं, अगर दुनिया में ये शान वाले नहीं तो कोई शान वाला नहीं। तो मैं दौड़ के कदमों में लगा। मैंने कहा बीबा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा, मेहरबानी करे पढ़ाए कलमा, मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूं। अजीजों हुजूर ने मोहब्बत बांटी है, शर्मिंदगियां नहीं दी, इज्जत दी है, वकार दिया है। आखिर दावाना अनिल